तो यार तुम सब लोग मार्वल की मूवीज तो देखते ही होगे, और जब मार्वल की मूवीज देखते ही हो तो तुम्हें इस नीले बैंगन थैनोस के बारे में तो जरूर ही पता होगा। और तुम्हें ये भी पता होगा कि इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में इसने अकेले ही हमारे सारे के सारे एवेंजर्स की कितनी बुरी बजाई थी। अब नाम ही गिन के देख लो, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, थॉर, स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज और गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी के सारे मेंबर्स, मतलब इसने किसी को नहीं छोड़ा भाई साहब, अकेले सबकी बजाई है और पूरे नाप तोल के बजाई है। लेकिन अगर इन कैरेक्टर्स की जगह हमारे गेमिंग के कैरेक्टर होते जो गेम्स में हमें दिखाए जाते हैं, तो भाई साहब इतनी बड़ी आर्मी की जरूरत नहीं पड़नी थी थैनोस को हराने के लिए, एक अकेला बंदा जाके भी पेल देता। तो आइए यार, आज इस वीडियो में ऐसे ही कुछ कैरेक्टर्स की बात करते हैं जो हमारी गेमिंग की दुनिया के हैं और जो अकेला ही जा करके थैनोस की बजा सकता था। सो बिना कोई टाइम की बर्बादी किए चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। अब यार वैसे तो ये जो वीडियो है ना, ये टॉप 6 कैरेक्टर्स की होने वाली थी, लेकिन यहाँ मैं केवल 6 कैरेक्टर्स नहीं बताने वाला, मैं बताऊंगा 7। एक मेरी तरफ से बोनस में ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई लिस्ट में जो हमारे सबसे पहले कैरेक्टर आते हैं, यस पहले, क्योंकि ये जो लास्ट पोजीशन है इस पे 2 कैरेक्टर्स आ रहे हैं। और ये जो लिस्ट है ना, ये किसी भी तरीके से ऐसी नहीं है कि ये इससे ज़्यादा पावरफुल है, ये उससे ज़्यादा पावरफुल है, कोई भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है। ये 6 के 6 7 के साथ जो कैरेक्टर्स हैं सभी के सभी थैनोस को बजा सकते हैं। अब मैंने इस वीडियो में ये नहीं बताया कि इनमें से कौन किससे ज़्यादा पावरफुल है, हाँ, लेकिन ये जरूर बताया इनमें से हर एक थैनोस की बजा सकता है। तो लास्ट पोजीशन पर जो हमारे कैरेक्टर्स आ रहे हैं उसका नाम है वॉर एंड डेथ फ्रॉम डार्कसाइडर्स गेम्स। अब यार देखो, ये दोनों ही कैरेक्टर्स जो है ना, बहुत ही बला की ताकत अपने शरीर में रखने वाले हैं। दोनों ही जो हैं एक नेफिलिम है, और नेफिलिम का मतलब वो होता है जिसमें एंजल्स और डीमंस दोनों का ही खून बहता हो। इन दोनों का ही काम हेल और हेवन के बीच का जो बैलेंस है उनको बनाए रखना है। अगर कोई भी हेवन में से या हेल में से इस बैलेंस को तोड़ने की कोशिश करता है तो ये और इनके भाई बहन जाकर के उनको सजा देते हैं, उनको बिल्कुल ही मिटा देते हैं। और दोनों ही हद से ज़्यादा पावरफुल हैं। और अगर नॉर्मल फॉर्म में भी थैनोस इनसे लड़ने की कोशिश करेगा तो ये दोनों ही इतने पावरफुल हैं कि थैनोस को पूरी बराबरी की टक्कर दे सकते हैं और उसको ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ तक कि डेथ, जब जिस बंदे का नाम ही डेथ है, सो उसे मारना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, नियरली इम्पॉसिबल है। तो थैनोस का इससे जीतने का कोई चांस ही नहीं है। और बाई चांस अगर थैनोस इन दोनों से जीतने भी लगा तो दोनों के ही अपनी अपनी डेविल फॉर्म्स हैं, उनको डेविल फॉर्म्स बोल सकते हो। वैसे उनके फॉर्म्स के नाम अलग होते हैं, लेकिन उनको ईजी भाषा में समझने के लिए डेविल फॉर्म्स बोल सकते हो आप। वॉर की भी एक डेविल फॉर्म है जिसमें वो एक बड़े से जाइंट में तब्दील हो जाता है, जिसके सभी तरफ आग जल रही होती है, और उस फॉर्म में उसको मारना तो दूर छू पाना तक नामुमकिन होता है। इसी तरीके से डेथ की भी जो है एक डेविल फॉर्म है जिसका नाम है रिपर, और भाई साहब वो तो कतई अलग ही लेवल पे है, मतलब उसको रोक पाना नामुमकिन है। प्लस वॉर की और डेथ की जो है रफ्तार भी बहुत लाजवाब है, थैनोस उस रफ्तार की बराबरी नहीं कर सकता, खासकर की डेथ की, क्योंकि डेथ जो है उसमें गजब की एजिलिटी है, बहुत तगड़ी फुर्ती है। तो वॉर और डेथ के सामने मुझे नहीं लगता थैनोस कहीं पर भी टिक पाएगा। और बाकी के जो फीट्स हैं, ये दोनों ही बंदे जो हैं अपने से कई गुना बड़े मॉन्स्टर्स को भी मार के आ चुके हैं बिना किसी दिक्कत के। सो थैनोस इनके सामने कहीं स्टैंड नहीं करता। अब हमारी लिस्ट के अगले कैरेक्टर का नाम आता है मिस्टर थंडरबोल्ट, एके जैक द रिपर, एके राइडन। तो भाई साहब ये जो बंदा है ये बिलोंग करता है मेटल गियर सीरीज़ को। ये बहुत से गेमों में अपीयर हुआ है, जैसे मेटल गियर सॉलिड 4 या मेटल गियर राइजिंग रिवेंजेंस, और भी कई सारे गेम्स हैं जो 2001 से चले आ रहे हैं। तो उन सभी गेम्स में जो है ये अपीयर हुआ है। लेकिन भाई साहब इसकी ट्रू पावर जो है आपको देखने को मिलेंगी मेटल गियर राइजिंग रिवेंजेंस गेम में। इस बंदे में इतनी फुर्ती है कि ये बुलेट ट्रेन को भी भाग के पकड़ देता है। इस बंदे में इतनी ताकत है कि हज़ारों किलो की मशीन को घुमा के आसमान में फेंक देता है। इसमें इतनी ताकत है कि हज़ारों किलो की तलवार को अकेले उठा के मार देता है। तो इसका कोई भी मैच नहीं है ताकत के सामने। थैनोस हालांकि इसकी बराबरी कर सकता है ताकत के मामले में, लेकिन जहाँ ये उसकी बराबरी नहीं कर पाएगा वो होगी उसकी तलवारबाजी और उसकी फुर्ती। थैनोस तेज़ है, लेकिन इतना तेज़ नहीं है कि राइडन का मुकाबला कर पाए, क्योंकि राइडन बुलेट ट्रेन से भी तेज़ है। प्लस उसकी तलवारबाजी तो कुछ अलग ही लेवल पे है, वो लोहे को ऐसे काटता है जैसे मक्खन की टिक्कियाँ, मतलब कोई मुकाबला ही नहीं है उसका उसके सामने। और हमने राइडन को कई बार देखा है कि वो टाइम को भी एक तरीके से फ्रीज कर देता है, जहाँ उसके सामने वाला जो अपोनेंट है वो बहुत ही स्लो मोशन में चलता हुआ दिखाई देता है, और उस
मोमेंट में जाकर के राइडन अपने सामने वाले एनिमी के इतने टुकड़े करता है कि भाई साहब गिनना भी भारी पड़ जाता है। तो अगर थैनोस ने कभी राइडन से लड़ने का मूड बनाया होता तो कसम से उसके पीसेस को गिनना भारी पड़ जाता। मतलब उसके जो बच्चे थे ना, कल ऑब्सीडियन वगैरह जो भी बच्चे थे, वो सब के सब अपने बाप के अलग अलग टुकड़े ले जा करके घर में सजा सकते थे। राइडन उसके इतने टुकड़े करते थे। अब लिस्ट में जो अगला कैरेक्टर हमारे सामने आता है ना, उसका नाम है दांते। नहीं 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 नहीं, डेविल में क्राई वाला दांते नहीं, ये दांते है, दांतेस इन्फर्नो वाला दांते। और भाई साहब इसका क्या ही बोलूं, ये बंदा जो है क्रूसेड में लड़ने के लिए गया था। क्रूसेड जिनको नहीं मालूम, धर्म युद्ध, उसमें ये लड़ रहा था। जहाँ पे ये मारा जाता है और मारे जाने के बाद ये वापस जब इसकी आत्मा घर लौटती तो इसको पता लगता है कि इसकी पत्नी को भी किसी ने मार दिया है। और इसकी पत्नी को जो है लूसीफर नाम का एक डीमन बोलो या फिर वो होता है ना हेल पे राज करने वाला बंदा, जैसे हिंदू माइथोलॉजी में यमराज है, उसी तरीके से क्रिश्चियन माइथोलॉजी, शायद क्रिश्चियन माइथोलॉजी है, हाँ, उसी में जो है लूसीफर भी उसी की तरह है। तो वो जो है इसकी पत्नी की सोल को जो है अपने साथ में ले जाता है। और तब भाई साहब दांते का जो दिमाग खराब होता है, वो सीधा हेल में पहुंच जाता है। और वहाँ पर 9 सर्कल्स होते हैं, 9 तरीके के पाप होते हैं, जिनको अलग अलग तरीके के जो मॉन्स्टर्स हैं, जो डीमंस हैं, वो लोगों को सजा देते हैं। जैसे कि कोई लालच की वजह से मरा है तो वहाँ पर उसको अलग तरीके की सज़ा दी जाएगी। कोई ट्रक के चलते कुछ कांड किया है तो उसको अलग सज़ा मिलेगी। किसी ने खुदकुशी किया तो उसको अलग सज़ा मिलेगी। तो इस तरीके के जो हैं नर्क में 9 सर्कल्स थे, जिनके 9 डीमंस थे जो उन सर्कल्स को संभालते थे। लेकिन भाई साहब जब दांते वहाँ जाता है तो एक एक को चुन चुन के मारता क्यों है? केवल इस वजह से क्योंकि वो उसे लूसीफर तक पहुंचने से रोक रहे थे। गेम में एक जगह सीन आता है जहाँ पर एक डीमन था, वो दोषियों को सजा दे रहा था और उसने केवल दांते के मुंह पे आकर के बस जोर से सांस ले ली थी। और दांते का इसी बात पे दिमाग खराब हो गया और सीधा बोलता है एक बार फिर से करके दिखा। और इसी ही बात पे वो उसको बीच से चीर के रख देता है। तो भाई साहब समझ जाओ कि ये बंदा कितना ही पावरफुल है, जब नर्क में जा करके ये बंदों को मार रहा है। और इस गेम का जो है कोई भी सीक्वल नहीं आया है, वरना आई एम डैम श्योर दैट ये बहुत ही पावरफुल सामने आता। हालांकि इसकी किताबें हैं, लेकिन किताबें मैंने नहीं पढ़ी है, मैंने केवल गेम खेला है। तो उसी के आधार पे बोल रहा हूँ, ये थैनोस की बजा सकता है, बड़े आराम से बजा सकता है। तो लिस्ट का जो अगला कैरेक्टर है ना, उसका नाम भी दांते ही है, लेकिन ये दांते से इन्फर्नो गेम से नहीं है, ये भाई साहब है हमारे डेविल में क्राई गेम से। और इन भाई साहब की तो क्या ही तारीफें करूँ, मतलब ये बंदा खुद की तारीफ खुद कर लेता है, हमको ज़रूरत ही नहीं है। और भाई साहब इस बंदे को तुमने जब भी लड़ते हुए देखा होगा, ये कभी भी सीरियस नहीं रहता। लिटरली अपने सामने वाले दुश्मन को मारता है, लेकिन उसे केवल मारता नहीं है, बेइज्जती पूरी करता है। लिटरली आज तक हमने केवल कुछ ही डीमंस ऐसे होंगे जिनके सामने दांते को थोड़ी सी प्रॉब्लम होते हुए देखे, केवल थोड़ी सी, वरना ये अपने सामने वाले दुश्मन को नाचते नाचते भी मार देता है, हंसी मजाक में। और अगर बाई चांस मान लो, बाई चांस, वैसे तो थैनोस की औकात है नहीं कि दांते से लड़ जाए, ठीक है, लेकिन अगर बाई चांस थैनोस दांते पर भारी पड़ने लगता है तो वो अपना डेविल फॉर्म ट्रिगर कर देगा। और उस पावर में तो भाई साहब मुझे नहीं लगता थैनोस उसको छू तक पाएगा, क्योंकि उस पावर में गजब की पावर है लिटरली। और दांते ना केवल थैनोस को मारेगा, बल्कि उसे इतना जिल्लत महसूस कराएगा अपने आप में कि थैनोस खुद बोलेगा भाई मार दे मेरे को, इससे ज़्यादा बेइज्जती मेरे से नहीं सही जाती। और भाई साहब अब फाइनली वो कैरेक्टर जो है लिस्ट में आ चुका है जिसका तुम सब लोग इंतज़ार कर रहे थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अपने फेवरेट क्रेटोस की। और यहाँ तो मुझे एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है कि क्रेटोस ने क्या क्या कांड किए हैं। और थैनोस तो उसके सामने लिटरली वो बच्चा है, जैसे कोई छोटा बच्चा देखते हो ना तुम लोग, सामने घूम रहा है, उसको थप्पड़ मार दिया और वो रोते रोते सामने वाला बच्चा जो है 2-4 बातें बोल रहा है, लेकिन उसका बस का कुछ नहीं है, उसको फिर मार दोगे फिर भी रोता रोता ही बोलेगा। तो यही हाल जो है वो थैनोस का कर देगा लिटरली, क्योंकि क्रेटोस एक अलग ही लेवल का प्राणी है। इसने अकेले पूरे ओलंपस के भगवानों को चीर के रख दिया। गिनती करके देख लेते हैं, कुछ ही गिन लेते हैं, ज़्यादा मत भी गिनो तुम। हेफेस्टस, पोसाइडन, ज़्यूस, हरक्यूलिस और भाई साहब ना जाने क्या क्या कौन कौन से भगवान, एरीज वगैरह, इसने सबको इतने गंदे तरीके से मारा है, इतना तड़पा के मारा है कि थैनोस इसके सामने टिक नहीं सकता। इसने पोसाइडन की हाथों से आंखें फोड़ दी थी, हीलियोस का मुंडी उखाड़ दी थी, और भाई साहब ज़्यूस को तो इतने घूंसे मारे थे, लिटरली इतने घूंसे मारे थे कि हमें डिस्प्ले पर दिखना तक बंद हो गया था कि क्या हो रहा है।
बस उसकी दर्द की आवाज़ें सुनाई दे रही थी हमें, और ये होना वो डिजर्व भी करते थे। देखो जितना गंदे तरीके से मारा, खास करके पोसाइडन पोसाइडन को मुझे लगता है कि क्रेटोस ने थोड़ा सा दया से ही मार दिया है, वरना अगर तुम उसके असली कांड सुनोगे ना, लिटरली जो उसने मेडुसा के साथ किया था, तो लिटरली वो बहुत ही बुरा था। और उसके लिए जितनी दर्दनाक मौत क्रेटोस ने पोसाइडन को दी थी, उससे कम से कम 150 गुना ज़्यादा दर्दनाक मौत उससे मिलनी थी। वो भी रो रो कर, जब वो मौत के लिए खुद भीख मांगता तब उसको वो मौत मिलनी थी, जैसे उसके काम थे। लेकिन उस स्टोरी पर हम कभी और बात करेंगे कि उसने मेडुसा के साथ क्या क्या किया था। लेकिन फिलहाल के लिए हम डिक्लेयर कर देते हैं कि क्रेटोस थैनोस को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, लिटरली। और लिस्ट में जो अब सबसे आखिर में बंदा आया है, भाई साहब इसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं है, इसको कोई भी मैच नहीं कर सकता। इसने इस यूनिवर्स के जो क्रिएटर है, जो रचयिता है चक्रवर्ती, उसको भी मार दिया था। मतलब समझ रहे हो, जिसने ये पूरा जहां बनाया, जिसने इसको बनाया, इसने उसी को मार दिया। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अज़ोरादी डिस्ट्रॉयर की। और भाई साहब इसकी ताकत का कोई मैच नहीं है, लिटरली। थैनोस इसके सामने एक सेकंड नहीं टिक सकता। थैनोस का छोड़ो, इसके सामने शायद कोई भी एक सेकंड नहीं टिक सकता। इसके फीट्स अगर देखोगे ना, तो इस बंदे ने केवल अपनी चीख से, केवल जोर से चीख मार करके अंतरिक्ष में जितने भी स्पेसशिप थे ना, जितने भी आर्मी के स्पेसशिप थे, उन सबको केवल एक चीख में तबाह कर दिया। इसने पृथ्वी से भी बड़े एक जाइंट को अपने घूंसों से तोड़ के रख दिया, बिल्कुल खत्म। और इसने यूनिवर्स के क्रिएटर को मार के रख दिया, बिल्कुल खत्म। और केवल ये नहीं, इस बंदे को मार भी दोगे ना, तो ये नर्क से बार बार लौट के आता है, बार बार लौट के आता है। इसको रोकना इम्पॉसिबल है। और अगर थैनोस इसके सामने आया, तो भाई साहब इसकी रफ्तार भी इतनी गजब की है कि थैनोस की जितनी देर में पल के झपकेंगी ना, इतनी देर में ये उसके शरीर पे हजारों करोड़ों घूंसे मार चुका होगा। तो थैनोस का इसके सामने टिकना तो बहुत मुश्किल है। वो मतलब पल के झपकाएगा, इससे पहले उसके शरीर में एक हड्डी नहीं बची होगी साबुत, जिसके 2-4 टुकड़े नहीं हो चुके होंगे। तो भाई साहब अब इसी चीज़ से तुम अंदाजा लगा लो कि अज़ोरा थैनोस को छोड़ने वाला नहीं है, उसको मार देगा। मतलब जैसे कीड़े को मसल देता ना, ऐसे ही मसल के रख देगा उसको। तो थैनोस से, और भाई साहब मैं यहाँ केवल थैनोस की बात कर रहा हूँ, अगर पूरी थैनोस की आर्मी भी आकर के अज़ोरा से लड़े ना, पूरी आर्मी उसका कुछ नहीं उखाड़ सकती, केवल थैनोस तो बहुत दूर की बात हो गई बाबू। और इसी जगह पर जो है हमारे कैरेक्टर्स की लिस्ट जो होती है वो होती है यहीं पे ख़त्म। और इस लिस्ट का भाई साहब हर एक कैरेक्टर ऐसा है जो थैनोस को बहुत गंदी मौत मार सकता है। शुरुआती कैरेक्टर्स जो हैं उससे केवल फाइट लेंगे और फाइट के चलते उसे मारेंगे। शायद हो सकता है फाइट 2 दिन चले, 3 दिन चले, 10 दिन चले, 20 दिन चले, लेकिन इन दी एंड थैनोस मारा जाएगा। लेकिन अगर लास्ट के 2 कैरेक्टर्स के सामने, या बोलूँ लास्ट के 3 कैरेक्टर्स के सामने उसको खड़ा कर दिया, तो लिटरली थैनोस का कुछ नहीं होने वाला। वो केवल खड़ा होकर तमाशा देख सकता है। उसे मालूम होगा कि हाँ ये मेरे से लड़ने वाले हैं। वो बात बेशक अलग है कि उसके बाद भी वो कुछ कर नहीं पाएगा सिवाय मरने के। तो लिस्ट के ये सभी कैरेक्टर्स बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं। और भी कुछ कैरेक्टर्स हैं जो थैनोस को मार सकते हैं, लाइक बायोनेटा। लेकिन लिस्ट को छोटा रखने के लिए, वीडियो को छोटा रखने के लिए मैंने केवल इन्हीं कैरेक्टर्स को शामिल किया। अगर तुम लोग बोलोगे तो बचे कुछ कैरेक्टर्स को भी मैं लेकर के आ जाऊंगा जो थैनोस को मतलब थप्पड़ वप्पड़ मार के समेट देंगे। मतलब ज़्यादा कोई मेहनत करनी नहीं है उन्होंने। लेकिन भाई साहब जो सबसे टॉप पे कैरेक्टर होगा वो होगा अज़ोरादी डिस्ट्रॉयर। उसका मैच नहीं है, लिटरली वो सबसे पावरफुल है। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना क्या लगना, अपने अपनों को क्या लगना, मेरी तरफ से टाटा।